लीजिए, मुझे बहुत जबरदस्त लोगों का रुझान है और खास तौर पे लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का कि 10 साल की मोदी साहब के झूठ को सहन सहन करते हुए लोग अब उब चुके हैं और उनको उम्मीद है बदलाव। और बदलाव कर सकता है सिर्फ हाथ। तो लोगों का मन है कि हाथ के निशान पे बटन दबा के और हालात को बदल। बिल्कुल, आपके जो फ्लेक्स छप रहे हैं उसके ऊपर लिखा है हाथ बदलेगा हालात। उसका क्या मीनिंग, क्या हाथ क्या बदलेगा हालात? हाथ मतलब कांग्रेस। हाथ मतलब कांग्रेस का निशान। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में आएगी। सत्ता में आने के बाद हमारा जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र जो है हमारा, उसके अंदर हमने जो 5 गारंटियां दी हैं, कांग्रेस के 5 न्याय जो की गारंटी है, ये 5 न्याय की गारंटी देश के हालात को बदले। हमारा कहने का मतलब, हाथ बदलेगा हालात। हाथ पे बटन दबाइएगा, कांग्रेस का राज लाइएगा और ये 5 न्याय की गारंटी और 25 संकल्प है, वो उससे हालात बदलेंगे। आपने महिलाओं के लिए, घर की मुखी महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए पर साल का रखा है, पर वही जो 1,000 रुपए प्रति महीना तो आपकी सरकार पंजाब के अंदर आई थी, वो अब आपके साथ हरियाणा के अंदर इंडिया गठजोड़ के अंदर है। वही औरतें बोल रही है कि हमको 1,000 रुपए नहीं मिला। क्या ये झूठे वादे हर चुनाव में होते? कि वो उनका मामला, हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे था। ये मसला प्रादेशिक पार्टियां, प्रादेशिक अलग चीज है। ये गठबंधन हमारा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का है। कांग्रेस ने जो वायदे किए कभी भी हमने उसको पूरा किया। सरदार मनमोहन सिंह का वक्त था, मैं एक उदाहरण दूंगा, बाकी नहीं। उस वक्त हमने कहा था किसानों के कर्जे माफ करेंगे। लोगों ने इस बात पे विश्वास नहीं किया और सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक कलम से 72,000 करोड़ रुपया देश के किसानों का कर्जा माफ किया। आज भी हम वायदा कर रहे हैं, पहले भी हमने वायदे को निभाया। हमारी पार्टी सिर्फ वही वायदा करेगी जो हम जनता का पूरा कर सकते। कांग्रेस हर बार वायदे करी है, वायदे पूरे भी करे, पर आपके टाइम में सिलेंडर का भाव कुछ था, आज के टाइम में सिलेंडर का भाव, महंगाई बढ़ी है, पर लोग कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है क्योंकि आज जो धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, मुझे तो इतने कम से कम 28 तारीख से अभियान शुरू किया है, मुझे तो कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा बीजेपी अच्छी है। बीजेपी तो इस बात के लोग बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के राज में 400 रुपए गैस का सिलेंडर था और हमने 10 रुपए बढ़ाए थे, और उस वक्त सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्धनग्न होकर मार्केट में कि जी महंगाई होगी, महंगाई होगी, और गाने बड़े महंगाई डाइन खा जाएगी, इस तरह के गाने में। और इन्होंने 410 से 11.5 पौने 1200 तक पहुंचाने का था। और जहां तक धरातल पे आप नतीजे देखेंगे, इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। पहले तो ये लग रहा था कि अंडर करंट है, अब वो धरातल अंडर करंट नहीं है, वो वेव बन के बाहर आ रहा है। और मैं, मेरा एक आपको एक उदाहरण के तौर पे, बहुत लंबे टाइम से मैं राजनीति में, बहुत चुनाव देखे। एक चुनाव ऐसा था सन 87 में, चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में लड़ा था और 90 में से 85 सीटें आई थी। उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का हरियाणा में माहौल है। 10 की 10 सीट कांग्रेस जीत। बिल्कुल 10 की 10 की कांग्रेस तो जितने जा रही है सर, उसके साथ साथ अगर बात करें तो कुमारी शैलजा जो पहले अशोक कांग्रेस में हुआ करते थे, आप में चले, आपसे कई पार्टियां का दल बदलू हुआ, आज किसान गांव में नहीं घुसने देते। नहीं, ये तो सवाल उनसे पूछे ना भाई, इस तरह का फैसले क्यों किए। और इस तरह के जो फैसले करने वाले लोग हैं, उनकी ना कोई नीयत है, ना नीति है, ना सोच है। उनका मतलब तो सिर्फ सत्ता है, सत्ता के। जहां तक कुमारी शैलजा जी का, लगातार दूसरी पीढ़ी से कांग्रेस में लगातार वहीं खड़ी है। उतार चढ़ाव आया करते हैं राजनीति में, और उतार चढ़ाव के साथ मौका प्रस्त नहीं होना चाहिए, असूलों के साथ, नीति के साथ, नियम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो तब अशोक तंवर जी, मैं उनको, मेरी पार्टी के प्रधान रहे हैं, मैं कोई उनकी निंदा नहीं करना चाहता, पर उनके फैसले गलत। और आज मैं सबसे बड़ी बात उनको कहना चाहूंगा कि आज जो उनकी हैसियत है, वो कांग्रेस के कारण। कांग्रेस ने उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनको एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रधान बनाया,
कांग्रेस पार्टी ने उन्हें यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रधान बनाया। कांग्रेस पार्टी ने एमपी की टिकट दे के भेजा, लोगों ने यहाँ से चुना के भेजा। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और क्या चाह रहे हैं? अपनी स्वार्थ के लिए पार्टी को छोड़ के फिर 1 साल में ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, और जो अपने दृढ़ निश्चय के असूलों पे खड़े लोग जैसे कुमारी सैलजा, उनको जिताने का काम। सर, लोगों का रुझान प्यार कैसा मिल रहा है, क्या लगता है कितने की बहुमत मिलेगी? नहीं, मैंने आपको पहले कहा ना, बहुमत का मुझे सारे देश की बात मैं नहीं करना चाहूंगा। ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ, ना कोई पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हूँ, पर इतना जरूर है कि हरियाणा में मैं चप्पे चप्पे को जानता हूँ कि मुझे बहुत लंबा टाइम मैंने एक पद पे रह के लोगों को, हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता बिल्कुल, हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं वो कांग्रेस जीतेगी। तमाम ऐसी जानकारी डॉक्टर केवी सिंह, जो कि पूर्व ओएसडी हरियाणा ने दी है, और ऐसे ही बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव। धन्यवाद।